बाहर बरसात हो रही थी, अंदर सरकारी स्कूल में क्लास चल रही थी। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते सोचा कि क्यों ना बच्चों से थोड़ी बात की जाए। उन्होंने अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाला और सबको दिखा करके पूछा कि बच्चों क्या अपने लिए लेकर के आओगे अगर आपको ये 100 रुपए का नोट मिल जाए। किसी ने कहा मैं खिलौने लाऊंगा, किसी ने कहा चॉकलेट लाऊंगा। एक बच्चे ने कहा कि मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा क्योंकि उनको कम दिखाई देता है। टीचर ने कहा वो तो आपके पापा लेकर के आ जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। बच्चा रुआंसा हो गया, उसने कहा कि पापा नहीं है इस दुनिया में, माँ घरों में जाती हैं, सिलाई करती हैं, बर्तन मांजती हैं, जैसे तैसे घर चलता है। उन्हें दिखाई कम देता है लेकिन चश्मा लाने जितने पैसे नहीं है, मिल जाएंगे तो चश्मा ले आऊंगा। टीचर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं बेटा ये आपको इनाम में नहीं दे रहा हूं, मैं आपको उधार दे रहा हूं, आप बहुत नाम कमाओ और एक दिन मुझे 100 रुपए लौटा देना, अभी जाकर के माँ के लिए चश्मा लाओ। 20 सालों के बाद में वही सीन रिपीट होता है। बाहर बरसात हो रही है, सरकारी स्कूल में अंदर क्लास चल रही है, एक गाड़ी आकर के रुकती है, कलेक्टर साहब उसमें से उतरते हैं और सीधे क्लास में जाते हैं। बुजुर्ग टीचर को प्रणाम करके कहते हैं कि सर वही 20 साल पुराना आपका स्टूडेंट, आपने मुझे लाइफ का लेसन दिया था, आज आपके 100 रुपए लौटाने आया हूं, आपके आशीर्वाद से कलेक्टर बन गया हूं। छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ये कहानी एक ऐसे भक्त की जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करने के लिए, भक्ति के लिए मंदिर में जाते थे और उसी मंदिर में चतुर्मास बिताने के लिए एक महात्मा जी आए हुए थे। ये जो भक्त थे इन्होंने अपने लिए एक नई जोड़ी चप्पल खरीदी और चप्पल पहन करके जब मंदिर गए पहले दिन, तो मंदिर में जो पूजा चल रही थी, भक्ति हो रही थी, कीर्तन हो रहा था, उसमें इनका ध्यान नहीं था। इनका सारा ध्यान चप्पल में लगा हुआ था कि मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए, मेरी चप्पल कोई लेकर ना चला जाए। जब घर गए शाम में और जब सोए तो इन्हें स्वप्न आया कि एक दिव्य अलौकिक पुरुष जो है वो इनकी चप्पलों की रक्षा कर रहा है सीढ़ियों के पास में खड़ा होकर के। और जब इनकी नींद खुली तो इन्हें लगा कि सपना किससे डिस्कस करूं, तो दौड़ करके मंदिर में पहुंचे उन्हीं महात्मा जी के पास जो वहां रह रहे थे और उन्हें जाकर के कहा कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए और बहुत बड़ा संदेश दिया कि तुम मंदिर में होकर के, मेरे सामने खड़े होकर के मेरी बात नहीं सोच रहे हो, अपनी चप्पल की सोच रहे हो, और मैं मंदिर में होकर के भी तुम्हारी चप्पलों की सीढ़ियों के पास खड़ा होकर के रक्षा कर रहा हूं। अगर आपने संपूर्ण भाव से उन्हें सौंप दिया है तो फिर चिंता करना बंद कर दीजिए, सब कुछ वो परमात्मा, वो प्रभु, जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हैं, वो संभाल लेंगे।